ये देखो। अच्छा, ये एक और बात याद आ गई है। आप इस चीज को भी अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाओ कि डेली के अंदर हमने निंजा ट्रेडर में देख लिया था। देखिए, अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अब हम किस बात का जिक्र कर रहे थे, हम किस चीज का जिक्र कर रहे थे कि हमको ये नहीं पता। मुझे आपने जब ये बात खत्म होगी ना, डाइवर्जेंस पे दोबारा वापस ले आना है, अगर मैं भूल गया तो ठीक है। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस पूरी बार के अंदर, या किसी भी बार की बात कर लो, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। इस पूरी बार के अंदर जो वॉल्यूम इतना बड़ा था, ये वॉल्यूम था वो ट्रेड कहाँ पे हुआ? यहाँ पे वॉट एवर, यहाँ पे कहाँ, किस किस पॉइंट पे था? इस चीज की कमी है हमारे पास। इसके लिए आपको टिप देने जा रहा हूँ, आप किस तरह से कर सकते हो। आप इस तरह से कर सकते हो, आप आ जाओ H4 के अंदर, ठीक है। H4 के अंदर टाइमिंग्स के लिहाज से आप देख लो, ये 4 घंटे की बार है। इसका मतलब है ये न्यूयॉर्क का जो सेशन है, इसका कंसर्न, इस बार का जो कंसर्न है, ये न्यूयॉर्क के सेशन से है। इस बार का जो कंसर्न है वो लंदन ओपन से हो सकता है, लंदन के साथ इसका कंसर्न। अब देखो हो क्या रहा है, लंदन में हाई वॉल्यूम से प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा है, और न्यूयॉर्क में अमेरिकन ने इसको नीचे गिरा दिया, ठीक है। और हाई वॉल्यूम के साथ सप्लाई भी आ रही है, ठीक है, सप्लाई भी आ रही है। तो जो मैं D1 टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा था, वो आप क्या करोगे, H4 के अंदर आके इसको वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पे भी आपने केस बना लिया, H4 के अंदर आपने देख लिया क्या हो रहा है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने आ जाना है H1 के अंदर। अब आप देखो एक्चुअली हुआ क्या। क्रॉस ईयर पकड़ लो और यहाँ पे टाइम नोट करना शुरू कर दो। 17 बजे ये जो बार्स हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो बार्स हैं, ये देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ये सप्लाई पे ट्रेड हुआ है। बिलीव मी, अगर ये बात आप अच्छे से समझ लो, इस चीज को रिपीट कर करके सीख लो, नो डाउट पहली बार सुनने में आप इस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो गए। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम गुजारना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप इस बात को ही समझ जाओ तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज की जरूरत रहेगी, ठीक है। अब आपने देखो एनालाइज कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्या किया गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, मार्केट को ऊपर लेके जाया गया इंटेंशनली। ये जो मूव थी ना, ये अनइंटेंशनल मूव थी, अनइंटेंशन, ये मूव अनइंटेंशनल मूव थी, ठीक है। ये मूव क्या थी, इंटेंशनली मूव थी। तो इंटेंशंस और अनइंटेंशंस को भी अपने ट्रेडिंग का हिस्सा बनाओ। इंटेंशंस किसकी, स्मार्ट मनी की, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट को इंटेंशनली उठाया जाता है बाय द स्मार्ट मनी और वापस गिराया जाता है विद मोर देन वॉल्यूम देन प्रीवियस। ये जो पिछली बार का वॉल्यूम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किए गए हैं इसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। और यहां तक आने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गई है। खैर प्रॉफिट टेकिंग हम इसको क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि यहां तक ना ये जो बार्स है ये ऑफ टाइमिंग के अंदर भी आ जाती है। मतलब लंच के बाद, फ्यूचर मार्केट में लंच के बाद का टाइम है ये देखो कितना, 1 2 3 4 5 बार्स है ना, तो 8 घंटे। मतलब सुबह के अंदर उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही फ्यूचर मार्केट ओपन की है ना, मार्केट गिराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और लंच के बाद से कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं की है। तो हम इस पे ये अज्यूम करेंगे कि ये जो सेलिंग है ना, ये अभी तक मार्केट में मौजूद है, ठीक है। ये सेलिंग मार्केट में मौजूद है और वाइज वेव हमें ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप, आई होप जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट ये था कि किसी भी बार के किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया। अब आपने H4 में आए तो आपने ये वाली बार मार्क कर ली, यहाँ पे लगा लो आप वर्टिकल लाइन, आ जाओ H1 के अंदर।
H1 के अंदर आके वो H4 की जो बार थी वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है, 4 बार्स में वो डिवाइड हो चुकी है। अब इसके अंदर देखो ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे यूज हुआ है, इस वाली बार के अंदर। इस वाली बार का अगेन क्या करो, सॉरी, टग ऑफ वॉर स्टडी करो इस वाली बार के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ M30 के अंदर। M30 के अंदर भी आप देख रहे हो कि ये वाइड स्प्रेड बार है और गैप भी है इसके अंदर, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी इसी बार पे इस्तेमाल किया गया है, राइट। अगेन शॉर्ट सेलिंग हमारी कंफर्म्ड है। M15 पे आ जाओ। M15 में भी इसी बार पर ज्यादा वॉल्यूम है और अगली बार ने इसे कंफर्म किया हुआ है विद वॉइस वेव्स की जो सप्लाई है उसके साथ, ओके। और ये वाली बार क्या कर रही है, कुछ मतलब इसको हम प्रॉफिट टेकिंग के सेंस में भी ले सकते हैं, बट ये लंच के बाद की टाइमिंग के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से निकल चुके होते हैं, ठीक है, और शायद इस निकलने की वजह से ये प्रॉफिट टेकिंग है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इस जोन के अंदर ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया। M5 में आ जाओ। M5 में आ जाओ और यहाँ पर अब देखो M5 में क्या हो रहा है। M5 में गैप बार लगी हुई है और अगेन सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, इसी बार के ऊपर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब आ जाओ M1 के अंदर। चार्ट ओपन हो चुका है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखो M1 में यहाँ पर सबसे पहली मर्तबा ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और उसकी अगली बार जो है उसने डिमांड कंफर्म की थी, इस वजह से मार्केट ऊपर जाती है और प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद फिर सेल आना शुरू होती है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगेन इन बार्स पे भी वॉल्यूम हाई है, तो इट मींस कि ये जो जोन है ना, ये जोन, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब क्या करो, अब इस जोन की प्राइस मार्क कर लो। प्राइस देख लो आप, 1737 है, लगा लेते हैं हम 1737 ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप एक अपना रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसको और ज्यादा रिफाइन करना है तो गैप बार का नॉलेज यूज कर लो। अब देखो H1 में क्या हो रहा है। H4 में देखो, हम इस बार की बात कर रहे थे, वर्टिकल लाइन हमने इस बार पे लगाई हुई थी। इस बार के अंदर ये वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल हुआ, इस पॉइंट पर हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ। सो दैट वाज द ऑल हाउ टू मेक योर स्टडी विद M24 चार्ट्स। अच्छा, हम बात कर रहे थे डाइवर्जेंस की।
ये समझ में आया किसी को? कुछ अच्छा लगा? कुछ कुछ फीलिंग आ रही है कुछ कि हाँ जी जी कुछ बेटर है? जी सर, बहुत समझ आया।